हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मास्टर्स आईएएस। आज मास्टर्स की टीम आपके लिए हमारी लेक्चर सीरीज स्टेट यूटी कैपिटल्स का पार्ट 5 लेके आ रही है। हाँ जी, पार्ट 5। तो मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो से पहले जो इसके पहले वाले 4 पार्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, सो दैट आपको अच्छे से ये पार्ट भी 5th पार्ट भी समझ आ जाए और हर एक फैक्ट, हर एक स्टेट, उसकी यूटी, उसके साथ जितने भी फैक्ट्स रिलेटेड हैं सब के सब क्लियर हो जाए। हमारी लेक्चर सीरीज में हम आपको, जैसे मैं यहाँ पे एक मैप बना के हर बार एक छोटा सा ब्रीफिंग देता हूँ कि हम क्या क्या कर चुके हैं। तो मैं पहले बता दूं, हमने नॉर्थ जोन खत्म कर दिया है हमारी पहली वीडियोस में, हमने वेस्ट जोन खत्म कर दिया है, सेंट्रल जोन खत्म कर दिया है और ये दोनों आइलैंड्स खत्म कर दिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईस्टर्न जोन और फिर नेक्स्ट वीडियोस में आपको आहिस्ता आहिस्ता करके हर एक जोन, जैसे कि हमने इंडिया को डिवाइड करा था, हर स्टेट्स यूटीज को डिवाइड किया था जोन्स में, जैसे आप देख रहे हैं पिछली वीडियोस में भी आप देख के ये चीज क्लियर कर सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे भी जोन में डिवाइड करके स्टेट्स को फिर पढ़ते हैं, उनको ब्रेक करके पढ़ते हैं ताकि स्टूडेंट को इजीली समझ आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बार ये चार्ट हर वीडियो में मैं प्रोवाइड करता हूं। अब यहाँ पे भी मैंने थोड़ा छोटा छोटा प्रोवाइड किया है सो दैट आपको एक छोटा सा रिकैप मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईस्टर्न जोन। ईस्टर्न जोन में टोटल 4 स्टेट्स हैं, यूटी कोई भी नहीं है, 4 की 4 स्टेट्स हैं और ये चारों की चारों स्टेट्स जैसे कि बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और झारखंड, और इन्हीं चारों स्टेट्स को आज हम इस लेक्चर सीरीज के 5th पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ईस्टर्न जोन। सबसे पहले ईस्टर्न जोन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बिहार की। बिहार अभी अगर आप न्यूज देखते होंगे तो अभी बहुत सारा न्यूज में बना हुआ है बिहार। क्यों? बिकॉज बहुत ज्यादा वहां पे फ्लड्स आ रखे हैं, तो वो ज्यादा हम इतनी डेप्थ में फ्लड्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिर भी जितने फैक्ट्स बिहार टॉपिक से रिलेटेड है स्टेट कैपिटल में, उतना रेलिवेंट आपको डाटा मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिहार एक स्टेट है, यूटी नहीं है, इसकी कैपिटल है पटना। बिहार की कैपिटल है पटना, ये एक स्टेट है और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं वो है, गवर्नर जो है इसके वो है मिस्टर फागू चौहान जी और इसकी जो सीएम है वो है नीतीश कुमार जी। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार के गवर्नर जो है वो है फागू चौहान जी और जो इनके सीएम है वो है नीतीश कुमार जी। वो जेडीयू पार्टी को बिलोंग करते हैं, यानी कि जनता दल यूनाइटेड। आजकल काफी न्यूज में बने हुए हैं नीतीश कुमार जी, थोड़ा क्रिटिसिज्म चल रहा है इनका कि बिहार में जो फ्लड्स आ रहे हैं उनको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, बट उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ लेना देना है कि बिहार के सीएम कौन है। ठीक है, अब इसके नेशनल नेबर्स की बात कर लेते हैं कि बिहार की जो बॉर्डर्स हैं, जो उनकी बाउंड्री है, वो किस किस स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री को, अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, दूसरा है वेस्ट बंगाल और तीसरा है झारखंड। 3 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके साथ बिहार अपने बॉर्डर को, अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। वो तीनों स्टेट्स के नाम यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार के इंटरनेशनल नेबर की। जैसे मैंने आपको पहले जितनी स्टेट्स यूटीज पढ़ाई, हम सारे उसके नेबर्स को डिस्कस करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मैं जिस स्टेट को पढ़ रहा हूँ उसके साथ आजू बाजू उसके नेबर्स कौन है, उसके इंटरनेशनल नेबर्स कौन है, उनकी फॉर्मेशन डेट कौन सी है। तो हम बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव आपके लिए डेटा प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको इजीली ये चीज समझ आए। और अगर एग्जाम में इससे ज्यादा आपको पूछा जाए, जैसे स्टेट्स कैपिटल तो कोई भी पूछ सकता है, लेकिन अगर कोई नेबर्स पूछ ले तो वो भी डाटा आपके पास यहाँ पे प्रोवाइडेड ऑलरेडी है। तो इंटरनेशनल लेबर में बिहार के साथ है नेपाल। तो जैसे कि आप न्यूज में भी देखते होंगे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैक्सिमम जो बिहार में आपको पता है क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, क्रिमिनल्स हैं, वो मैक्सिमम क्राइम करके नेपाल की तरफ ही भाग जाते हैं। और दूसरी चीज, नेपाल के साथ भी आजकल हमारा, जैसे चाइना के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, नेपाल के साथ भी थोड़ा सा अच्छा नेबर था, अब पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा सा बाउंड्री डिस्प्यूट नेपाल ने भी शुरू कर दिया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर से ओरिएंटेड अगर देखा जाए तो पूछ सकते हैं आपसे कि बिहार के साथ कौन सा इंटरनेशनल नेबर आता है। ठीक है, फॉर्मेशन डेट एज इट इज 26 जनवरी 1950, 1950 26 जनवरी। वो क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम फोर्स में आया था, पावर में जब इनैक्टमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 26 जनवरी 1950, और उस टाइम बिहार को स्टेटहुड का टाइटल दे दिया गया था, स्टेटहुड का स्टेटस दे दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बिहार जो है, वैसे तो हर स्टेट, हर यूटी के बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स, बट वो सबके सब फैक्ट्स, वो सबका सब डेटा एक इंडिपेंडेंट जो हमारी फैकल्टीज होंगी, या कि जैसे कि इंडिविजुअल जो हमारी फैकल्टीज हैं, जैसे ज्योग्राफी की है, पॉलिटी की है, हिस्ट्री की है या करंट अफेयर्स की है, वो सब आपको वहां पे वो डेटा एक बोलते हैं ना थ्योरेटिकली सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी।
यहाँ पे हम जो डेटा यहाँ पे फैक्ट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ हर स्टेट और यूटी के साथ, वो सिर्फ पर्टिकुलरली बिहार एक जो टॉपिक है उसके साथ रिलेट करते हैं बड़े लिमिटेड वे में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बिहार जो है वो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट स्टेट है बाय पॉपुलेशन। बाय पॉपुलेशन में बार बार यहां मेंशन कर रहा हूं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी स्टेट एरिया वाइज इंडिया की कौन सी है, वो बता दिया गया है। सबसे बड़ी स्टेट इंडिया की पॉपुलेशन वाइज कौन सी है, वो भी बता दिया गया है। तो वैसे ही हमें खाली ज्यादा नहीं 2-3 स्टेट्स का पढ़ना है कि पॉपुलेशन वाइज वो कौन से नंबर पे आती है और एरिया वाइज कौन से नंबर पे आती है। हम लास्ट में इस लेक्चर सीरीज के लास्ट में आपके लिए बढ़िया सी एक वीडियो लेके आएंगे, मास्टर्स की टीम लेके आएगी, जिसमें आपको एमसीक्यूज और भी बहुत सारे फैक्ट्स जो कि मिस हो गए होंगे यहाँ पे हमारी लेक्चर सीरीज में, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट स्टेट है बाय पॉपुलेशन, 3rd लार्जेस्ट स्टेट, बिहार 3rd लार्जेस्ट है। दूसरी चीज, जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं हमारी इंडिया की, तो मगध एम्पायर की बात होती है जिसमें हमारे अशोका जी थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, या फिर जो बहुत बड़े हमारे अर्थशास्त्री हैं कौटिल्य जी, वो लोग जिस एम्पायर को बिलोंग करते थे वो मगध एम्पायर या मौर्यन एम्पायर को बिलोंग करते थे। तो वैसे तो ये हिस्ट्री में आपको कवर हो जाएगा, बट जैसे मैंने बताया हमारा ट्रेंड है हम थोड़ी थोड़ी फैक्ट्स साथ में देते रहते हैं। तो मगध एम्पायर अगर आपसे कोई पूछ ले कि वो कहां से जन्म हुआ या कहां वो मतलब बड़ा, उसका अरोज कहां से हुआ वो एम्पायर, तो वो बिहार से हुआ, बिहार के मगधा से, ठीक है। ये पहला इंडिया का पहला जो एम्पायर था, एक होता है ना साम्राज्य, इंडिया का पहला एम्पायर साम्राज्य मगध एम्पायर था और वो भी बिहार से आता है, ठीक है। ये आपको हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की फैकल्टी अच्छे से बता देगी इसके बारे में। दूसरी चीज, आप गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था, चंपारण सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, ये बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है। गांधी जी ने वहां पे अपना सबसे पहले जो सत्याग्रह था गांधी जी ने वहीं पे स्टार्ट किया। जब गांधी जी वहां से फॉरेन से वापस आए, इंडिया में आके उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट लिया, तो आई गेस यहीं से चंपारण सत्याग्रह वगैरह से गांधी जी ने एक किस्म से इंडिया की नेशनल मूवमेंट जो फ्रीडम मूवमेंट थी वहां पे पार्ट लेना शुरू कर दिया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गांधी जी ने, और ये इंडिगो रिवॉल्ट भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि वो इंडिगो जो फसल होती है उसके ऊपर कुछ अंग्रेजों और उनके जो फार्मर्स थे उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया और गांधी जी ने उसको सॉर्ट आउट किया। ये भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में क्लियर कर दिया जाएगा। एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, कोसी रिवर, जैसे मैंने अभी बताया कि बिहार न्यूज में बहुत ज्यादा बना हुआ है, वहां पे फ्लड्स आ रहे हैं, तो ये कोसी रिवर उसका एक उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस फ्लडिंग का, जिसको इसलिए कोसी रिवर को मैंने यहां लिखा है सौरो ऑफ बिहार। कोसी को सौरो ऑफ बिहार इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा फ्लड्स लेके आते हैं बिहार में, ठीक है। इसलिए आपने इतना फैक्ट ये याद रखना है। बाकी ज्योग्राफी की फैकल्टी जब आपको रिवर सिस्टम पढ़ाएगी तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो कोसी रिवर को बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। नेक्स्ट चीज, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जैसे हमारा एक रिलीजन है बुद्धिज्म इंडिया के अंदर या और भी बहुत सारी कंट्रीज में, बट बुद्धिज्म भी जो उसका बर्थ है या जो उसके अरोजमेंट है वो सब इंडिया से हुई है, और वो भी हुई है स्टेट ऑफ बिहार से। तो वैसे तो बुद्धिज्म आपको क्लियर कर दिया जाएगा जो सेपरेट वीडियोस आएंगी हमारी, बट वैसे ही इस स्टेट के साथ, इस टॉपिक के साथ मैं रिलेट करते हुए बता रहा हूं कि बुद्धिज्म जो है वो बिहार से आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी हमारे एंशिएंट टाइम की। इसको सेंटर ऑफ नॉलेज या सेंटर ऑफ एजुकेशन बोला जाता था इंडिया में, वो भी बिहार में ही इस्टेब्लिश थी, और इसको इस वक्त यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल भी मिला हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो एक बार आप इसको पॉज करके आप इस डेटा को देख लीजिए, जैसे आपको लिखना है वैसे लिख लीजिए, सो दैट आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख लीजिए, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं ईस्ट जोन की सेकेंड स्टेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, ईस्टर्न जोन की अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड स्टेट। इससे पहले हमने बिहार को डिस्कस करा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड को। तो झारखंड जो है वो ईस्टर्न जोन की सेकेंड स्टेट है। ये भी एक स्टेट है, यूटी नहीं है। इसकी कैपिटल है रांची। टीवी में आप सुनते होंगे रांची बॉय, हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी जो इंडिया के एक्स कैप्टन थे, फॉर्मर कैप्टन थे क्रिकेट टीम के, वो भी झारखंड की रांची को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, बार बार रांची का नाम आता है, धोनी का नाम आता है, तो झारखंड और रांची को रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स की बात करते हैं। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यानी कि गवर्नर और सीएम की बात कर रहे हैं। गवर्नर है इनकी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो हमारे जम्मू कश्मीर के स्टेट के जो गवर्नर हैं जीसी मुर्मू जी, उनके साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। मत सोचिएगा ये उनकी कोई वाइफ है या कुछ है, वैसा नहीं, ये एक सेपरेट आइडेंटिटी है, और जो हमारे जीसी मुर्मू जी है वो सेपरेट। तो द्रौपदी मुर्मू को आप याद रख सकते हैं गवर्नर जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके नाम के साथ, कि वो झारखंड की गवर्नर है।
इसके जो सीएम हैं वो है हेमंत सोरेन जी, जो कि जेएमएम पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को बिलोंग करते हैं। इनके फादर की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, शिबू सोरेन थे उनके फादर जिनकी डेथ हुई। और इन्होंने जो झारखंड की क्रिएशन हुई है, ये रिसेंटली फॉर्म स्टेट है, इसकी जो क्रिएशन हुई उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनकी पार्टी ने या इनके फादर ने, सीएम के जो फादर मैं नाम बता रहा हूँ शिबू सोरेन जी, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था उसमें, उसकी फॉर्मेशन, झारखंड की स्टेट की फॉर्मेशन में। इसके नेशनल लेबल्स की बात कर लेते हैं। एक है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। इसके 5 नेशनल लेबल्स से अपनी बाउंड्री उनके साथ शेयर करता है, तो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और ओडिशा। ठीक है। इंटरनेशनली ये एक लैंडलॉक कंट्री है, तो स्टेट्स के साथ ही ज्यादा इसका टेरिटोरियल बॉर्डर शेयर हो रहा है ना। इंटरनेशनल इसका कोई नेबर नहीं है। इसकी फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया, ये एक रिसेंट फॉर्म स्टेट है, तो 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से टूट के झारखंड को बनाया गया था। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए। अब हम बात करते हैं झारखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की। वैसे तो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बट मैंने आपको बताया इसी से रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़ेंगे लिमिट में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इंडिया की जो, वैसे तो आपसे नहीं पूछेंगे, अगर पूछ लें तो इंडिया के जो 40% जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो झारखंड में हैं। ठीक, कुछ टैप्ड है, कुछ अनटैप्ड है, यानी कि कुछ को एक्सप्लॉइट करके निकाला जा रहा है और कुछ को अभी काम चल रहा है। आगे चलते हैं। यहां पर मैं जैसे लिखा है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स जो कि झारखंड में हुए थे, तब शायद झारखंड नहीं था ये, तब बिहार हो सकता है, बट अभी जैसे अगर हम झारखंड को पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स, रिबिलियन यहाँ पे हुए। इन सब रिवॉल्ट्स, रिबिलियंस को आपको हमारी हिस्ट्री की फैकल्टी क्लियर करेगी, बट वैसे ही अगर मैं आपको बता दूं कि झारखंड में एक संथल रिबिलियन यहाँ पे झारखंड में हुआ था 1855 में, और 1895 में हुआ था बिरसा मुंडा का रिवॉल्ट। ये दोनों रिवॉल्ट को डेप्थ में हमारी हिस्ट्री की फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, बट इसके साथ आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि झारखंड के अंदर ये इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट और भी बहुत सारे हुए, बट ये 2 इंपॉर्टेंट ऐसे रिवॉल्ट हैं जो बार बार एग्जाम में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा के रिवॉल्ट की डेट बता दो, संथल रिबिलियन की डेट बता दो, या फिर इसकी स्टेट बता दो, ये एट प्रेजेंट कौन सी स्टेट में ये रिवॉल्ट खड़े हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बहुत बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड, कि उसका 1940 में एक सेशन होता था। हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस जब उसकी फॉर्मेशन हुई उसके बाद से हर साल ये लोग एक सेशन करते थे, तो उसमें हर लोग, मतलब यहाँ के लीडर्स जो आते मीटिंग के लिए आते थे। तो रामगढ़ एक जगह है झारखंड में, वहां पे एक सेशन हुआ था 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये बहुत बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता है, चाहे ऊपर का एग्जामिनेशन हो, छोटे लेवल के एग्जाम हो, हर बार। तो रामगढ़ सेशन को आपने याद रखना है, वो झारखंड में है। 1940 में ये सेशन हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल आजाद। ये अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो वाले नहीं है, ये मौलाना अबुल आजाद हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आपने रखना है, ये झारखंड में रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो नहीं पूछेंगे, बट चलो फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि जो झारखंड का काफी सारा, मतलब आप समझ लो मोस्टली सारा का सारा झारखंड ही छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर आता है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू क्या है वो हमारी ज्योग्राफी की फैकल्टी आपको बता रही है, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज के थ्रू काफी सारे आपको टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं। आप देखिए अब्दुल सर की वीडियो में। वैसे ही ये छोटा नागपुर प्लेटू जो है झारखंड जो है इस प्लेटू के ऊपर आता है। ये सब के सब आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे। आगे है राजमहल हिल्स। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि राजमहल हिल्स जो है, ज्योग्राफी में आप पेपर में देख सकते हैं, काफी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजमहल हिल्स कहां पर है। तो राजमहल हिल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हिल्स है, ये भी झारखंड में है, और ये मैंने लिखा है बिलोंग टू जुरासिक ईरा। तो आप सुनते रहते होंगे डायनासोर और जुरासिक वर्ल्ड, जुरासिक पार्क मूवीज आई, तो जुरासिक ईरा मतलब है बहुत पुराना, पता नहीं कितने मिलियन बिलियन ईयर्स अगो, जब डायनासोर इस दुनिया में थे। ये राजमहल हिल्स उस टाइम की है, जुरासिक ईरा टाइम की। ओके, और एमएस धोनी जो कि झारखंड से हैं, तो कोई आपसे पूछ सकता है क्लास 4 के स्पेशल एग्जाम में कि एमएस धोनी इंडिया की कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं, या रांची बॉय, जैसे भी आपको याद रखना है। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप एक बार इसको देख लीजिए पॉज करके, और हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, बिहार और झारखंड को डिस्कस करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं ईस्टर्न जोन की 3rd स्टेट की तरफ, जिसका नाम है ओडिशा। पहले इसको ओडिशा भी बोला जाता था, बट 2011 में इसका नाम चेंज करके ओडिशा से ओडिशा रख दिया गया, और इसकी जो लैंग्वेज थी, जिसको पहले उड़िया बोला जाता था, अब उसको उड़िया बोला जाता है। ये सब कुछ 2011 में चेंज हुआ। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, यानी इसकी जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल जी, और इसकी सीएम है नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी इसके सीएम हैं और गवर्नर है गणेशी लाल जी। नवीन पटनायक जी बिलोंग करते हैं
बीजेडी पार्टी को, बीजू जनता दल को, ठीक है, बीजू जनता दल को वो बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके नेशनल लेबर्स की तरफ। तो उड़ीसा के जो नेशनल लेबर्स हैं, एक है वेस्ट बंगाल, एक है झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इंटरनेशनली उड़ीसा के साथ कोई किसी की बाउंड्री, लैंड बाउंड्री टच नहीं होती है, बट एक चीज आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल के साथ बिल्कुल उड़ीसा है, तो सी बे ऑफ बंगाल आ जाता है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन डेट वही 26 जनवरी 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने फोर्स में लाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2011 में उड़िया से उड़िया कर दिया गया लैंग्वेज को, और इस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस भी मिला हुआ है। क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस उड़िया को मिला हुआ है या नहीं, या कुछ भी उससे रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां उड़ीसा में एक लेक है जिसका नाम है चिलिका लेक। चिलिका लेक उड़ीसा में एक लेक है। ये एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। चिलिका लेक उड़ीसा में है और ये एशिया की, पूरे एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश वाटर का क्या मतलब हो गया? एक नॉर्मल वाटर आ गया, एक जो हमारा सी ओशन का पानी होता है, नमकीन पानी, सॉल्ट का कंटेंट जिसमें ज्यादा होता है। ब्रैकिश का हो गया, ये नॉर्मल वाटर से थोड़ा ज्यादा सॉल्टिश है, बट जो सी वाटर या ओशन का जो वाटर है बिल्कुल उससे थोड़ा कम है, ठीक है। इसमें सॉल्ट कंटेंट होता है बेसिकली, ठीक है। ये एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, चिलिका लेक, ओके। आगे बढ़ते हैं। सन कोणार्क टेम्पल। आप सोच रहे हो मैं टेम्पल्स क्यों पढ़ाता हूं? बिकॉज आपसे पूछा जा सकता है कि ये टेम्पल कौन सी स्टेट में है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। यूपीएससी तक, आईएएस लेवल के, आईपीएस लेवल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। आप सोचते हैं बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चंस आते हैं, बड़े लेवल के एग्जाम्स में भी आते हैं। तो जेकेएसएस भी बहुत बार पूछ चुका है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। इसलिए मैं बार बार ये फैक्ट्स आपको दे देता हूं। सन कोणार्क टेम्पल जो है उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करके रखा हुआ है, और ये भी ओडिशा में है। और एक फैक्ट मैं आपको और क्लियर कर दूं, आप इसको देख लीजिएगा। ये जो सन कोणार्क टेम्पल है, ये ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि यहां पे जो सन गॉड है, सूर्यदेव, उनका चैरियट है। हाँ जी, सन कोणार्क टेम्पल जो है वो इसलिए ज्यादा फेमस है, एक तो वो चलो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये यूनेस्को ने उसको डिक्लेयर किया, बट यहाँ पे सन गॉड का चैरियट है, सूर्यदेव का रथ, ठीक है, रथ भी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम्स में, जगन्नाथपुरी का टेम्पल। जगन्नाथपुरी का टेम्पल भी ओडिशा में है। ये यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिर्फ सन कोणार्क टेम्पल है, बट ये भी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलिंग वॉर। कलिंग वॉर बेसिकली वो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन हम यहाँ पे आपको फिर भी बता रहे हैं। 261 बीसी में ये कलिंग वॉर हुई थी। बहुत जो अशोका द ग्रेट जिसको बोला जाता है, मौर्यन एम्पायर के किंग थे हमारे इंडिया के, उन्होंने कलिंग जो कि मॉडर्न डे ओडिशा है उस पर हमला किया, उसको इन्वेड किया, उसको कॉन्कर कर दिया, और उसको कलिंगा को अपने एम्पायर में, यानी ओडिशा, मॉडर्न डे ओडिशा को अपने एम्पायर में मिला लिया। बट जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि आफ्टर दिस वॉर अशोका अडॉप्टेड धमा। धमा पॉलिसी जो थी, आप सब लोग सुनते रहते होंगे, कहानियों में सुना होगा, मूवीज में देखा होगा कि एक वॉर हुई थी जिसके बाद अशोका का जो माइंड था वो एकदम ट्रांजिट हो गई, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गई उसमें, और वो एकदम पीस की तरफ चला गया। वो इसलिए कि ये जो कलिंग वॉर थी ये बहुत ही ज्यादा वायलेंट वॉर, बहुत ज्यादा। इसमें 100,000 के करीब लोगों की डेथ हुई थी, मर्डर हुए थे, लोग मरे थे इस वॉर के अंदर। इस वॉर में खून खराबा को देख के जो अशोका द ग्रेट था, जो अशोका हमारे सम्राट थे, उनका माइंड एकदम चेंज हो गया, और उन्होंने फिर पॉलिसी अडॉप्ट कर ली धमा की, जिसका मतलब था पीस, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। हमने आपको थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में भी बता दिया, करंट अफेयर के बारे में भी बता दिया, आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी बता दिया। तो ऐसे ऐसे करके हमने हर स्टेट को डिस्कस किया। आप एक बार इसको पॉज करके देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं अब ईस्टर्न जोन की लास्ट स्टेट की तरफ, फोर्थ स्टेट वेस्ट बंगाल। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ईस्टर्न जोन की फोर्थ स्टेट के ऊपर, जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में, हर एग्जाम टाइप में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं वेस्ट बंगाल को।
वेस्ट बंगाल का आपने सुना होगा, अंग्रेज जो थे उससे पहले, जो ब्रिटिशर से पहले आते रहे, वो वेस्ट से साउथ से इंडिया में घुसने की तैयारी करते रहे। बट वेस्ट बंगाल के लिए बोला जाता है इट वाज द की टू सक्सेस ऑफ इंडिया। तो जो अंग्रेज थे वो सक्सेसफुल क्यों हुए हमारे ऊपर कॉन्कर करने में? बिकॉज वो बंगाल वाली तरफ से घुसे और उन्होंने बोला की टू इंडिया इज बंगाल। ओके, तो ये मैंने ऐसे ही छोटा सा आपको बता दिया है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। ये एक स्टेट है, यूटी नहीं है, वेस्ट बंगाल एक स्टेट है। ये जो बे ऑफ बंगाल है उसके ऊपर पड़ती है ये स्टेट, ठीक है। इसकी कैपिटल है कोलकाता, जिसको पहले कलकत्ता बोला जाता था लेकिन अब कोलकाता बोला जाता है। इसके गवर्नर जो हैं वो हैं जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी। और इसकी जो सीएम है वो है हमारी दीदी ममता बनर्जी। आप न्यूज में सुनते रहते होंगे ममता बनर्जी को दीदी बोला जाता है, तो ऐसे ही आपको याद रहेगा कि सीएम कौन है वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी। और ये बिलोंग करती हैं एआईटीसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके नेशनल नेबर्स की तरफ। तो सबसे पहला नेबर है इसका ओडिशा, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार, सिक्किम और असम। ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम, ये इसके नेशनल नेबर्स हैं, यानी किसके साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और इंटरनेशनली अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो मैंने लिखा है यहाँ पे BNB, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान यहाँ पे। तो ये जो भूटान वाला, ये जो बांग्लादेश वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जहाँ पे असम और ये अपना वेस्ट बंगाल मिलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो फैकल्टी होगी वो आपको अच्छे से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में समझा देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेके ही फिर जो चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, फिर आगे जैसे भी जो चाइना के साथ चलता रहता है, वो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी इंटरनेशनल की जो पॉलिटिक्स की फैकल्टी है वो आपको अच्छे से बता देगी। आगे चलते हैं, इसकी फॉर्मेशन डेट वही 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 है, ठीक है। वैसे तो वेस्ट बंगाल के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बट इस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं, आप देख लीजिए। वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया की 4th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन वाइज इंडिया की 4थे नंबर पे सबसे बड़ी स्टेट वेस्ट बंगाल है। यहां पर जैसे मैंने कुछ यहां पर डाटा लिखा, आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर गैंजेस डेल्टा है, या फिर उनको सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है, या फिर बंगाल डेल्टा बोला जाता है। ये सब के सब डेल्टास जो है वेस्ट बंगाल में है। अब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता दूं, हमारी ज्योग्राफी की फैकल्टी तो आपको बताएगी कि डेल्टास, लगून्स वगैरह ये क्या होता है, बट थोड़ा सा मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूं। डेल्टास क्या होते हैं? रिवर जो होता है, एक रिवर नदी जो होती है, उसकी बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं, यंग, मैच्योर एंड ओल्ड। जब रिवर अपनी ओल्ड स्टेज में होता है तो वो कुछ अपने जो सेडिमेंट्स हैं, जो एक सिंपल है, अपना मटेरियल को एक जगह डिपॉजिट कर देता है और एक लैंडफॉर्म बन जाते हैं उससे। तो ये जो डेल्टास होते हैं ये वही लैंडफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। बड़ी सिंपली मैंने आपको बता दिया डेल्टास क्या होते हैं। और ये डेल्टास जो है सबसे ज्यादा ये इंडिया में यहीं पे अपने बंगाल में है। अपना ये सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा जो है सुंदरबन, गैंजेस डेल्टा, ये बंगाल में ही है। दूसरी चीज, ये दुनिया के सबसे बड़े रिवर डेल्टा है। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिवर डेल्टा कहां पे है, तो आप वेस्ट बंगाल लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, कौन से वाले डेल्टा? गैंजेस डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवर डेल्टास हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये जो डेल्टा सिस्टम है, रिवर सिस्टम, ये अपने आप को खाली करता है, एम्प्टी करता है बे ऑफ बंगाल के अंदर। और जहां पे कुछ खाली करने से पहले बहुत सारे रिवर सिस्टम का पानी इसके साथ मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कंबाइंड वाटर्स ऑफ सेवरल रिवर सिस्टम्स, एक ब्रह्मपुत्र रिवर, दूसरा गैंजेस रिवर, ये सब मिलके फिर जाते हैं सीधे बे ऑफ बंगाल में खत्म हो जाते हैं। ओके, हमारा रिवर सिस्टम में आपको बहुत अच्छे से हमारी फैकल्टी पढ़ाएगी, टेंशन नहीं लेना। आगे बोलते हैं, ये जो गैंजेस डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है, इसको ग्रीन डेल्टा भी बोला जाता है। ग्रीन डेल्टा क्यों? बिकॉज जो डेल्टास होते हैं, ये बड़ा नेचुरल सी बात है, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे जब वो तराई, भबर रीजन और डेल्टास के बारे में जब आपको हमारी फैकल्टी पढ़ाएगी। ये जो डेल्टास वाले हैं, इनकी जो लैंड होती है बहुत फर्टाइल लैंड होती है, बहुत फर्टाइल लैंड, इसलिए इसको ग्रीन डेल्टा बोला जाता है, बिकॉज ये लैंड बहुत ही फर्टाइल रीजन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जो डेल्टास हैं ये ट्रायंगुलर शेप यानी कि आर्क शेप्ड डेल्टा है। ट्रायंगुलर यानी आर्क शेप्ड डेल्टा है, इसलिए इनको आर्क शेप डेल्टा या ट्रायंगुलर शेप डेल्टा भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं सुंदरबंस की। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहे हैं और आते रहेंगे। ये सुंदरबंस जो है, मैंने लिखा है कंप्राइजेस ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। बहुत बार क्वेश्चन केएस के एग्जाम में आता रहा है, आईएएस के एग्जाम में आता रहा है कि सुंदरबंस जो है
ये कौन से फॉरेस्ट के साथ, कौन सी फॉरेस्ट टाइप के साथ बना हुआ है, तो आप बता सकते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के साथ सुंदरबंस बना हुआ है। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, आपको ज्यादा डीप नहीं जाना मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, पेड़ है, जंगल है एक किस्म का, उस ट्रीज के साथ, उन मैंग्रोव ट्रीज के साथ, मैंग्रोव फॉरेस्ट के साथ सुंदरबन बना हुआ है। ओके, सुंदरबन जो है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करके रखा हुआ है। बंगाल में सुंदरबन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने डिक्लेयर करके रखा है। सुंदरबन जो है यहाँ पे बेसिकली 4 चीजें हैं, एक सुंदरबन नेशनल पार्क और 3 उसकी साउथ नॉर्थ ईस्ट करके कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करके रखा। बट आप होल सोनली सुंदरबन नेशनल पार्क को पढ़ेंगे जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आगे चलते हैं, ये जो नेशनल पार्क है सुंदरबन का, आप जैसे डिस्कवरी, नैट जियो वगैरह देखते होंगे तो उसमें बताते रहते होंगे बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर की बात बहुत बार होती है, तो ये जो बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर ये सबसे ज्यादा यही सुंदरबन में ही मिलते हैं, ये इनका होम है। ठीक है, घर इनका बंगाल टाइगर का। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, चीतल डियर, ये डियर की स्पीशीज है, ये भी यहीं पे सुंदरबन में मिलती है। बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है कि सुंदरबन इज फेमस फॉर विच एनिमल, तो आप बंगाल टाइगर लिख सकते हैं ऑप्शन में अगर होगा, अगर नहीं होगा तो चीतल डियर का ऑप्शन होगा तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स भी यहाँ पे होते हैं इधर ही सुंदरबन में। आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पे दार्जिलिंग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दार्जिलिंग जो है वो कहां पर है, वो आप बता सकते हैं वेस्ट बंगाल में। इसकी ऑटोनॉमी को लेके काफी प्रोटेस्ट चलता रहा न्यूज में, तो आपसे पूछ सकते हैं कि दार्जिलिंग जो है वो कहां पर है। ठीक है, आगे चलते हैं, जैसे मैंने आपको बिहार में बताया कि कोसी रिवर जो है वो बिहार का सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है, वैसे ही दामोदर रिवर बंगाल में जो है उसको सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता है, दामोदर रिवर को। ठीक है, दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता है। तो मैं एक सेकंड साइड हो जाता हूं, आप प्लीज इसको पॉज करके देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, आपको इजीली सब कुछ, सब डेटा यहां पे प्रोवाइडेड है। आई होप आपने ये सब डाटा लिख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो लेक्चर सीरीज का ये जो पार्ट 5 था, इसको आज यहीं पर खत्म करते हैं, वीडियोस को छोटा रखते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में हम बहुत स्लोली, बिकॉज ये आपका एग्जाम अभी नियर फ्यूचर में नहीं होने वाला है कोरोना की वजह से, आई होप जल्दी हो जाए, बट अभी नहीं होने वाला है। बट फिर भी जो हम वीडियो में आपके साथ मैं वीडियोस बड़ा स्लोली आगे मूव ऑन कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स पे बर्डन ना पड़े। हमारी बाकी फैकल्टीज भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रही है, वो भी साइड बाय साइड देखते रहिए, ये वीडियोस भी देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, सो दैट हम आपको जेकेएसएसबी के जो पंचायत असिस्टेंट है, क्लास 4 या कोई भी एग्जाम, उसकी बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। तो यहाँ पे आज हमने ईस्ट जोन को खत्म कर दिया है वेस्ट बंगाल के साथ। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो सीरीज, इस वीडियो सीरीज के जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न जोन को, साउथ जोन को, अच्छे से आपको पढ़ा दिया जाएगा। मैक्सिमम 2 से 3 वीडियोस दे दी जाएंगी और उसके बाद हम आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको एमसीक्यूज और बहुत सारे फैक्ट्स जो स्टेट्स या यूटी कैपिटल से हमारे से रह गए होंगे, हम आपको उसमें प्रोवाइड करेंगे, एमसीक्यूज देंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं इसको, अपने ईस्ट जोन को। तो आप हमारे चैनल को प्लीज देखते रहिए, हमारी वीडियोस को देखिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज दीजिए, लाइक्स दीजिए, सब्सक्राइबर्स हमारे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो फैकल्टी है वो हाईली मोटिवेटेड रहे और हम आपका अच्छा करना चाहते हैं, आपकी नौकरी लगवाना चाहते हैं क्लास 4 या पंचायत असिस्टेंट की। तो इसलिए प्लीज आप हमारा साथ देते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।